अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं मोइदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल से फ़ारूक़ी अतिया सुल्ताना आपका खैर मक़दम करती हूँ। आज हम जमात दहूं साइंस दुअम का सबक नंबर 1 तवारुस और इर्तिक़ा का तीसरा हिस्सा सुअम लेकर हाजिर हैं। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मुशाहिदा करके बहस कीजिए। शक्ल में कई जानदारों के जिनीन की नशोनुमा की मुख्तलिफ़ हालतें दी हुई हैं। इन मराहिल का बग़ौर मुशाहिदा कीजिए। शक्ल में देखिए, जिनीन की मुख्तलिफ़ हालतें दिखाई जा रही है। मछली, सलामेंडर, कछुआ, मुर्गी, खंजीर, गाय, खरगोश, इंसान। जिनीनियाती सबूत, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तस्वीर में फ़िक्री हैवानात की मुख्तलिफ़ नस्लों के जिनीन का अगर हम तक़ाबुली जायज़ा लें तो इब्तदाई मरहलों में इन जिनीन में बहुत ज़्यादा एकसानियत नज़र आती है, जैसा यहाँ पर शक्ल 1 में दिखाया जा रहा है। जबकि नशोनुमा के अगले मरहलों में हिस्सा 2 और हिस्सा 3 में ये ममासिलत, ये एकसानियत कम होती जा रही है। इससे हम ये नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं कि तमाम हैवानात का इर्तिक़ा एक ही आबा व अजदाद से हुआ है, मुश्तरक आबा व अजदाद से हुआ है। डार्विन का क़ुदरती इंतखाब का नज़रिया, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन 1809 ता 1882 ने क़ुदरती इंतखाब का नज़रिया पेश किया। ये नज़रिया इर्तिक़ा के मुताले के लिए बहुत अहमियत रखता है। क़ुदरती इंतखाब का नज़रिया देखिए अब चार्ल्स डार्विन का, जो काबिल है वही ज़िंदा रहेगा। डार्विन की राय के मुताबिक सिर्फ बासलाहियत जानदार ही अपने वजूद को क़ायम रख सकते हैं, और जिन जानदारों में अपने वजूद को क़ायम रखने की इस्तेदाद नहीं है, सलाहियत नहीं होती, वो फ़ना हो जाते हैं। इस तरह क़ुदरती इंतखाब के ज़रिए जानदारों की नई अनवा पैदा होती हैं। डार्विन ने अपने क़ुदरती इंतखाब के नज़रिए को अपनी लिखी हुई किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ में शाये किया। इर्तिक़ा के मुताले के लिए चार्ल्स डार्विन ने हैवानात और नबातात के बेशुमार नमूने जमा किए और इनका मुशाहिदा करने के बाद क़ुदरती इंतखाब का मशहूर नज़रिया दुनिया के सामने पेश किया। तमाम डार्विन के क़ुदरती इंतखाब के नज़रिए की वजाहत के तमाम जानदार लातादाद जानदारों की अफजाइश नस्ल करते हैं। ये तमाम जानदार एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। ये मुकाबले अक्सर जानलेवा होते हैं, क्योंकि जिन जानदारों में ज़रूरी ख़ुसूसियात मौजूद होती हैं वही बच जाते हैं। क़ुदरती इंतखाब इसलिए अहम करार दिया गया है और कि जो बासलाहियत जानदार होते हैं वो ज़िंदा रहते हैं, यानी जिनमें माहौल से तवाफ़ुक़ पैदा करने की सलाहियत होती है वो ज़िंदा रहते हैं, बाकी मर जाते हैं। ज़िंदा हैवानात अफजाइश नस्ल करते हैं और अपनी नुमायाँ ख़ुसूसियात के साथ नए जानदार पैदा करते हैं। डार्विन के क़ुदरती इंतखाब के इस नज़रिए को तवील अरसे तक लोगों ने कबूल किया, लेकिन इसमें कई नुकात पर एतराज़ किया गया। कुछ अहम एतराज़ात ज़ैल में दर्ज हैं। अब वो एतराज़ात क्या है? नंबर 1, सिर्फ क़ुदरती इंतखाब ही इर्तिक़ा का ज़िम्मेदार नहीं। नंबर 2, डार्विन ने मुस्तमिल और गैर मुस्तमिल तब्दीली की वजाहत नहीं की। नंबर 3, सुस्त रफ्तार तब्दीली और अचानक तब्दीली का इजहार नहीं किया। इन एतराज़ात के बावजूद डार्विन का इर्तिक़ा से मुताल्लिक़ किया गया काम संग मेल की हैसियत रखता है। लेमार्क का नज़रिया, लेमार्किज़म। 1744 ता 1829 लेमार्क ने आज़ा का इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल का उसूल और अख़्ज़ करदा विरासती ख़ुसूसियात का नज़रिया थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स पेश किया। लेमार्क के तस्वुरात को लेमार्किज़म के नाम से जाना जाता है। हर जानदार में मखसूस नोयत की कोशिशों के सबब जिस्मानी आज़ा का इर्तिक़ा होता है।
अपने अरसे हयात के दौरान जानदार तवाफ़ुक़ और जिस्मानी तब्दीलियों के ज़रिए मख़सूस ख़ुसूसियात अक्स करते हैं। इन ख़ुसूसियात को अगली नस्ल में मुंतक़ल कर दिया जाता है। उन्होंने मज़ीद वजाहत की कि ज़िराफ़ नस्ल दर नस्ल अपनी गर्दन लंबी करके दरख्तों के पत्ते खाने की वजह से लंबी गर्दन वाले हो गए। इसी तरह लोहार के कंधे घुन के इस्तेमाल की वजह से ताकतवर हो गए। शुतुरमुर्ग, एमू जैसे परिंदों के पर ना इस्तेमाल करने की वजह से कमज़ोर हो गए। हंस और बतख के पैर पानी में रहने से तैरने के काबिल हो गए, जबकि सांप अपने जिस्म को बिल में रेंग कर जाने के काबिल बनाने में पैर से महरूम हो गए। ये तमाम मिसालें अक्स करदा खुसूसियात एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की शक्ल में एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतक़ल होती है। इसे अक्स करदा विरासती खुसूसियात का नज़रिया थेरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर या लेमार्क नज़रिया कहते हैं। लेमार्क के पेश करदा नज़रिए पर एतराज़ात: मखसूस नोयत की कोशिशों के सबब जिस्मानी आज़ा का इर्तिक़ा या कोशिश ना करने से होने वाले नुक्स को तस्लीम कर लिया गया, लेकिन इसका नस्ल दर नस्ल मुंतक़ल होना तस्लीम नहीं किया गया, क्योंकि ख़ुद में लाई गई तब्दीली नई नस्ल को मुंतक़ल नहीं की जाती। इसकी कई बार जांच की गई और लेमार्क के नज़रिए में गलती नज़र आई। जानदारों की हयात के दौरान जो खुसूसियात इसने अक्स की है वो अगली नस्ल में मुंतक़ल की जा सकती है। इसे ही अक्स करदा खुसूसियात की जीनियात कहते हैं। जमात का ज़हूर स्पेशियन हैवानात और नबातात की मुख्तलिफ अनवा का ज़हूर इर्तिक़ा का ही नतीजा है। कुदरती बारावरी के ज़रिए बारावर नस्ल तैयार करने की सलाहियत रखने वाले गुरों को नूह स्पेसीज़ कहते हैं। इर्तिक़ा के सबब ही हैवानात और नबातात की नई नूह का ज़हूर होता है। कुदरती बारावरी के ज़रिए बारावर नस्ल तैयार करने की सलाहियत रखने वाले जानदारों के गुरों को नूह स्पेसीज़ कहते हैं। हर नूह मखसूस जोग्राफियाई माहौल में नशोनुमा पाती है। इनकी ग़िज़ा, रहन सहन, बारावरी, मुद्दत तवाफ़ुक़ वग़ैरह मुख्तलिफ होते हैं। इसीलिए नूह की खुसूसियात बाकी रहती है, लेकिन एक नूह से नई नूह के पैदा होने की वजह जीनी तग़य्युर है, जीनी तब्दीली है। इस तरह बहुत ज़माने बाद जानदारों की जोग्राफियाई और पैदाइशी तक़सीम अनवा के ज़हूर स्पेशियन का सबब बनती है, स्पेशियन की वजह बनती है। इंसानी इर्तिक़ा ह्यूमन एवोल्यूशन बहुत ही मुहीन एक क़लबी जानदार से लेकर आज हमें मालूम जानदारों नामियाती में तनु नज़र आता है। तकरीबन 7 करोड़ साल पहले जब आखिरी डायनासोर ख़त्म हो गए, तब पूरी ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म के पिस्तानियों के इर्तिक़ा का आगाज़ हुआ। तब बंदर जैसे हैवानात क़दीम और कुछ जदीद लंगूर जैसे नज़र आने वाले जानदारों का इर्तिक़ा हुआ। 4 करोड़ साल पहले अफ्रीका में इन बंदरों में जैसे जानदारों की धूम ख़त्म हो गई। इनके दिमाग की नशोनुमा होकर हजम में इजाफ़ा हुआ, हाथों में इस्लाह हो गई और वो एब जैसे जानवरों में तब्दील हो गए। अरसे दराज के बाद ये एब जैसे जानवर जुनूबी और जुनूब मशरक़ी एशिया में दाखिल हुए और आखिरकार गिबन और ओरेंग ओटान जैसे जानवरों में तब्दील हो गए। एब जैसे बाकीमानदा हैवानात अफ्रीका में ही रह गए और तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख साल पहले उनसे चिंपैंजी और गोरिल्ला पैदा हुए। तकरीबन 2 करोड़ साल पहले के एब की कुछ अनवा में मुख्तलिफ़ किस्म का इर्तिक़ा नज़र आता है। ग़िज़ा पकड़ने और मुँह तक ले जाने और दूसरे कामों के लिए हाथों का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। आबहवा में तब्दीली, मौसम के बतदरीज खुश्क हो जाने की वजह से और ख़त्म होते हुए जंगलात के सबब
इन ऐप को दरख्तों से नीचे उतरकर ज़िंदगी गुजारना पड़ा। इनकी कमर की हड्डियों की नशोनुमा इस तरह हुई कि वो घास के मैदानों में सीधे खड़े होने लगे। तब इनके हाथ दीगर कामों के लिए आज़ाद हो गए। ये हाथों का इस्तेमाल करने और सीधे खड़े रहने वाले इंसान नुमा जानदार तकरीबन 2 करोड़ साल पहले वजूद में आए। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अफ्रीका का रामाप्थिक्स पहला इंसान नुमा जानवर कहलाया। यह ऐप आगे चलकर ज़्यादा बड़ा और ज़हीन हो गया। तकरीबन 40 लाख साल पहले जुनूबी अफ्रीका में ऐप का इर्तिक़ा हुआ। तकरीबन 20 लाख साल पहले इस इंसान नुमा जानवर की साख्त इंसान होमो जमात के मेंबर के तौर पर हुई और तकरीबन हमारे जैसे नज़र आने लगे। इस तरह से एक हुनरमंद और माहिर इंसान वजूद में आया। तकरीबन 15 लाख साल पहले सीधे चलने वाले इंसान का इर्तिक़ा हुआ। ये इंसान हुनरमंद माहिर इंसान, पहला सीधा चलने वाला इंसान जैसे जानवरों का इर्तिक़ा और होमो नस्ब के दर्जे पर पहुँचा और इनका इलाक़ा बर्रे आज़म एशिया में चीन और इंडोनेशिया तक हो सकता है। तकरीबन 1 लाख साल तक सीधे चलने वाले इंसान के दिमाग के हजम में इजाफ़ा और इर्तिक़ा होता रहा। इसने आग के इस्तेमाल की दरियाफ़त की। 50,000 साल पहले के इंसान का दिमाग मुकम्मल तौर पर इर्तिक़ा याफ्ता था या तरक्की याफ्ता था और दानिशमंद इंसान होमोसिपियन गुरों में शामिल हो गया। नेंडरथल इंसान ज़हीन इंसान जमात की पहली मिसाल तस्लीम किया जा सकता है। तकरीबन 50,000 साल पहले क्रो-मैग्नन इंसान वजूद में आया। इसके बाद ये इर्तिक़ा साबिक़ा की बनिस्बत बहुत तेज़ी से होता रहा। तकरीबन 10,000 साल पहले ज़हीन इंसान काश्तकारी करने लगा, मवेशी पालने लगा। इस तरह तहज़ीब का आगाज़ हुआ। 5,000 साल पहले तहरीर का हुनर दरियाफ़्त हुआ और तारीख़ की इब्तिदा हुई। तकरीबन 400 साल पहले जदीद उलूम का सूरज तुलू हुआ और 200 साल पहले सनती इनक़लाब का आगाज़ हुआ, जैसे हम तारीख़ में पढ़ते आए हैं। इसने बस्तियाँ बसाई। आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके बावजूद इंसानी नस्ल के आबा व अजदाद की तफसील की तलाश अब भी जारी है। इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम अगले सबक के साथ फिर हाज़िर होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न फ्रॉम होम। अल्लाह हाफिज़।